हमारी ज़मीन किस्म किस्म के हैवानात, परिंदों, दरख्तों और पौधों से भरी पड़ी है। इन सब का असर इंसान पर और इंसान का असर इन पर। इसका जायज़ा हम लेंगे प्रोग्राम हमारी ज़मीन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त लाहौर शहर में और जो लाहौर का मशहूर चिड़ियाघर है लाहौर ज़ू, वहाँ पे मौजूद हूँ। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितना रश है। इस ज़ू को रिसेंटली रेनोवेट किया गया, इसमें कोई नई स्पीशीज़ लाई गई हैं और इसको जो ज़ू के बारे में इंटरनेशनल एक कॉन्सेप्ट है कि जानवरों को उनके आइडियल माहौल के अंदर रखा जाए, तो उस हिसाब से इसको रेनोवेट किया गया है और जानवरों को खुली जगह और उनके कुदरती माहौल जैसा या घर जैसा माहौल यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। तो मेरी बैक साइड पे जो देख रहे हैं आप, ये एक वैसे तो एक एवरी है, लेकिन इसके अंदर जो जानवर रखा गया है वो उसको इंग्लिश में ओटर कहते हैं और उर्दू में उसको ऊद बुलाओ कहते हैं। तो पंजाबी में इसको लुदड़ बोलते हैं, सिंधी में लुदड़ो बोलते हैं, पश्तो में इसको फ़र्स पे या सिन लाऊ बोलते हैं और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो इसको ऊजो बोलते हैं। तो ये तो इसके मुकामी नाम हो गए। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जानवर की इकोसिस्टम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है और ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी तादाद बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका माहौल को क्या फ़ायदा, इसका हमें क्या फ़ायदा और इसको थ्रेट्स कौन कौन से हैं नेचर में। आए मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली जो पानी की स्पीशीज़ है तो मैमल यानी मेमालिया जानवर है, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो कुदरत का एक निज़ाम है कि पानियों के अंदर जो टॉप प्रेडेटर होते हैं, इसका शुमार उन जानवरों में होता है जो पानियों के अंदर या एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर या एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये टॉप प्रेडेटर या टॉप लेवल पे या टॉप ट्रॉफिक लेवल पे कंसिडर किए जाते हैं। यानी वो जानवर जो अपने से नीचे जितने भी जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन को एतदाल में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो इसकी जो खुराक है 95% से ज़्यादा ये मछली खाना पसंद करता है क्योंकि पानी में रहता है और जब इसको कोई ख़तरा महसूस हो तो ये भाग के पानी के अंदर जाता है। बाकी जानवर भाग के अपनी जान बचाते हैं लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए पानी में जाता है। अगर आप गौर से देखें तो इसके जो पंजे हैं उनके दरमियान में एक झिल्ली है, वेब्ड फीट होते हैं। जिस तरह बतख के होते हैं उस तरह इसके भी वेब्ड फीट हैं। यहाँ पे झिल्ली होती है जो इसको पानी में तैरने में मुआवनत करती है। इसकी जो कुदरत में ग़िज़ा है वो तो 95% मछली ये खाता है, लेकिन यहाँ पे कैप्टिविटी में इसको रखा हुआ है। तो इसको ये देखें, सामने चिकन भी रखा हुआ है इसके सामने। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपको पक्की जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे कच्ची जगह होनी चाहिए। इसकी जो बरोज़ होती हैं उनको हम होल्ड्स कहते हैं। तो पानी के अंदर जज़ीरों के ऊपर ये बिलें बनाता है और चारों तरफ से उसकी एंट्रेंस होती है और बीच में ये अपना नेस्ट करता है। और पाकिस्तान में इसकी 2 मुख्तलिफ़ अक़साम पाई जाती हैं। ये जो है ये मैदानी इलाकों की स्पीशीज़ है जिसको हम कहते हैं स्मूथ कोटेड ओटर। तो ये हमारे पंजाब के मैदानी इलाकों में, सिंध में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको हम यूरेशियन ओटर बोलते हैं या कॉमन ओटर बोलते हैं। तो वो हमारे जो शुमाली पहाड़ी इलाका जात हैं जहाँ पे ठंडे पानी हैं वहाँ पे पाया जाता है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है, कश्मीर के कुछ इलाकों में पाया जाता है या चित्राल और स्वात के इलाकों में पाया जाता है। अच्छा, इसका जो इकोसिस्टम में रोल है कि ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि यानी कि जो वाटर बॉडी है जहाँ पे ये पाया जाता है, जब उसमें पोल्यूशन आता है, सीवरेज आता है या फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, तो सबसे पहले ये वहाँ से डिसअपीयर होता है, वहाँ से हिजरत कर जाता है। तो किसी भी वाटर बॉडी, दरिया, झील या ताज़े पानी के जो इलाके हों जहाँ पे मछली पाई जाती है, वहाँ पे सबसे पहला इंडिकेटर ये होगा जो वहाँ से गायब हो जाएगा। जब उसमें पोल्यूशन की मिकदार बढ़ेगी पानी में तो ये सबसे पहले वहाँ से ये भाग जाएगा। दूसरा, इसका इकोसिस्टम में जो रोल है कि ये चूँकि इसकी ग़िज़ा जो है 95% मछली पर मुश्तमिल होती है, तो ये दरियाओं में मछली की पॉपुलेशन को हेल्दी रखने में बड़ा मुआवनत करता है। यानी
कोई भी बीमार मछली या कमज़ोर मछली या किसी भी तरह से डिज़ीज़ या डिफेक्टिव मछली होगी, वो तेज़ी से तैर नहीं पाएगी, वो फ़ौरन इसका शिकार हो जाएगी। तो ये मछलियों को भगाता है, उनको हेल्दी रखता है, एक्सरसाइज करवाता है और फिट रखता है, और जो कमज़ोर और वीक मछलियाँ उनको खा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मछलियों की जो बेहतरीन डीएनए है उसको अलाउ करता है कि वो आगे अपनी नस्ल बढ़ाएं। जो बीमार और कमज़ोर मछलियाँ हैं उनके डीएनए को आगे प्रोपेगेट नहीं होने देता। तो नेचर में मछलियों की हेल्दी स्टॉक को ये इंश्योर करता है। इसकी नस्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। पंजाब में तो देखिए, पंजाब में 5 दरिया बहते हैं, 5 दरियाओं की सरज़मीन कहते हैं, लेकिन ये ना होने के बराबर है। चंद एक मुकामात पे इसकी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सिंध में इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और बलूचिस्तान में भी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है कि जो सखर बराज से नहरें जाती हैं बलूचिस्तान की तरफ, उनके साथ साथ आगे ये पेनिट्रेट कर गया है। तो जो नॉर्दर्न साइड पे जो इसकी स्पीशीज़ पाई जाती है उसको ख़ास तौर पे थ्रेट है। थ्रेट इसलिए है कि चूँकि इसकी खुराक मछली है और मछली इंसान की भी ज़रूरत है। तो जब एक मुश्तरका चीज़ हो, मछली इंसान की भी ज़रूरत हो, इस जानवर की भी ज़रूरत हो, इसकी खुराक मछली है, तो एक कंपटीशन होता है। और एक दूसरी टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की सूरत पैदा हो जाती है। तो इसकी कन्फ्लिक्ट ह्यूमन के साथ इस तरह से है कि इसके झुंड के झुंड, गोल के गोल इसका पूरा पैक या इसका पूरा ग्रुप रेड करता है रात के टाइम में। ये रात के टाइम निकल के खाता है। तो जो लोगों ने मछली फार्म बनाए होते हैं, अगर ये वहाँ पे पहुँच जाए तो रातों रात उनका बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। तो जो मछली फार्म के मालिकान हैं उन्होंने गन मैन बिठाए होते हैं कि जब भी ये नज़र आए इसको मारें। और नॉर्थ में जहाँ पे ट्राउट की हैचरीज़ हैं, तो वहाँ पे तो लोगों ने बाकायदा इससे बचाव के लिए बंदे हायर किए होते हैं कि ये कहीं पे भी नज़र आए इसको छोड़ना नहीं है। तो सबसे बड़ा इसको थ्रेट ये है कि ह्यूमन के साथ इसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मछली एक मुश्तरका दोनों की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से ह्यूमन के साथ इसकी कन्फ्लिक्ट है। तो एक ये इसका फैक्टर है। दूसरा इसका फैक्टर ये है कि इसकी जो खाल है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे दामों बिकती है। तो गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया गया, इल्लीगल हंटिंग हुई, इसकी खालें इल्लीगल बाहर जाती रही हैं। तो दुनिया भर में जो इसको ख़तरा है वो इसकी खाल की वजह से है कि इसकी खाल के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, तो इसको खाल की वजह से मारा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध में अब इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया है। तो जिन इलाकों में इसकी तादाद चंद सौ थी, अब हज़ारों तक पहुंच गई है। ख़ास तौर पर सखर से जो नारा केनाल शुरू हो रही है वो उमरकोट तक नीचे जाती है, 4-5 अजला से होती हुई। तो सांगड़ में, नवाबशाह में, इन इलाकों में, फिर इनके साथ साथ जो झीलें हैं इनमें इसकी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। तो बहरहाल इसको ख़तरात भी हैं, लेकिन कुदरत में, इकोसिस्टम में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ में मछलियां हैं उनकी हेल्दी स्टॉक को ये इंश्योर करता है और पोल्यूशन का इंडिकेटर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस तरह के जानवरों को अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए इस तरह कुर्बान करते ना चले जाएं और इसको बचाएं। और इसको बचाने में जो महकमे हैं, हमारे सूबाई महकमे हैं वाइल्ड लाइफ के, उनके साथ तावन करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को हम कुछ दिखाने के काबिल हों कि हमारे पास ये भी है, वो भी है, ये जानवर भी है। हम सिर्फ ये ही ना कह रहे हों कि हमारे पास वो जानवर था जिसकी ये तस्वीर है, हमारे पास वो भी जानवर था जिसकी ये तस्वीर है। बहरहाल हमें इस जानवर की और जितने भी जानवर अल्लाह ताला ने हमारे दाएं बाएं बनाए हुए हैं उनकी अहमियत को समझना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हम और हमारे दाएं बाएं जितने पौधे और जानवर हैं हम सब बड़े बारीक बारीक धागों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक धागे को तोड़ेंगे तो हमारा निज़ाम मुंतशिर हो जाएगा। तो हमें अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी बेहतर लाइफ के लिए इन जानवरों और पौधों के साथ मिलकर रहना है। तो कोशिश करें कि इन जानवरों को और इन पौधों को इनका भी हक़ दें।